नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 7 जुलाई और चलिए जानते हैं 7 जुलाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने हाल ही में त्रिशूर जिले के अथिरापल्ली में जंगली सुअर के कई शव मिलने के बाद एंथ्रैक्स के फैलने की पुष्टि की। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ पर जानते हैं केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने हाल ही में त्रिशूर जिले के अथिरापल्ली में जंगली सुअर के कई शव मिलने के बाद एंथ्रैक्स के फैलने की पुष्टि की है। एंथ्रैक्स एक गंभीर संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। यह आमतौर पर भारत के दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है। यह उत्तरी राज्यों में कम पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, असम, उड़ीसा और कर्नाटक में इस बीमारी की सूचना मिली है। तो यहाँ पूछा गया है कि एंथ्रैक्स नामक जो जंगली सुअर में बीमारी पाई गई किस राज्य में पाई गई, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, केरल। सही ऑप्शन होता है आपका ए, केरल। आज का अगला प्रश्न, किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादन को बरामद किया है। ऑप्शन ए है सशस्त्र सीमा बल, ऑप्शन बी है रेलवे सुरक्षा बल, ऑप्शन सी केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल और ऑप्शन डी है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो यहाँ पर जानते हैं रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादन को बरामद किया है। आरपीएफ ने नारकोटिक्स, ड्रग और साइकोट्रोपिक पदार्थों के खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए जून 2022 के महीने में ऑपरेशन नारकोस शुरू किया था। यह 1 महीने तक चलने वाला अखिल भारतीय अभियान था जिसे रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ शुरू किया गया था। तो यहाँ पूछा गया है कि ऑपरेशन नारकोस किस विभाग द्वारा शुरू किया गया था, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन नारकोस को चलाया गया था। आज का अगला प्रश्न था, हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। ऑप्शन ए है गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो यहाँ पर जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया ने गरीबियों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई है। डिजिटल इंडिया वीक 2022 का आयोजन 4 जुलाई से 9 जुलाई 2022 तक किया जा रहा है। भारत को एक ज्ञान अर्थव्यवस्था डिजिटल के रूप में सशक्त समाज में बदलने की दृष्टि से सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। तो यहाँ पूछा गया है कि डिजिटल इंडिया सप्ताह की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 4 जुलाई से। ठीक, 4 जुलाई से यह 9 जुलाई तक चलेगा। और यदि आपसे पूछ दे कि भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी वर्ष 2015 में। ठीक है, वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी। आज का अगला प्रश्न है, राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा शीर्ष राज्य पर है। तो ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो यहाँ पर जानते हैं राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में ओडिशा शीर्ष पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा एवं राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान NFSA के लिए राज्यों की रैंकिंग इंडेक्स 2022 जारी किया है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार ओडिशा 0.836 स्कोर के साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में पहले नंबर पे, वहीं उत्तर प्रदेश ओडिशा की अगर बात करें तो इसको पॉइंट मिला है 0.836, वहीं उत्तर प्रदेश को मिला है 0.797 और वहीं आंध्र प्रदेश को मिला है 0.794। तो इस प्रकार से ओडिशा पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर आए। तो यहाँ पूछा है कि राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी,
ओडिशा, ठीक है। दूसरे स्थान पे कौन होगा आपका यूपी, ठीक है। दूसरे स्थान पे यूपी है और तीसरे स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाली फिल्म के किस निर्देशक का 92 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया? ऑप्शन ए तरुण मजूमदार, ऑप्शन बी है रवि एच कश्यप, ऑप्शन सी है बलजीत सिंह देओ और ऑप्शन डी है दीवा शाह। तो यहाँ पर जानते हैं कि प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्देशक पद्मश्री तरुण मजूमदार का कोलकाता के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 92 साल के थे। पद्मश्री के अलावा उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार जैसे कई सम्मान जीते थे। उन्होंने कोलकाता के प्रतिष्ठित स्कॉटिश चर्च कॉलेज से रसायन शास्त्र में स्नातक किया था। मई 2011 में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने से तुरंत बाद पश्चिम बंगाल में 34 साल के वाम मोर्चा शासन को समाप्त करने के बाद मजूमदार ने नंदन, जो कि कोलकाता में पश्चिम बंगाल फिल्म केंद्र के सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पूछा गया है कि बंगाली फिल्म के किस निर्देशक का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है जो कोलकाता में रहते थे? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए तरुण मजूमदार। आज का अगला प्रश्न है, नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है फिनलैंड और ऑप्शन डी है यूक्रेन। तो यहाँ पर जानते हैं नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और फिनलैंड के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों की सदस्यता संबंधित अनुरोध विधायी मंजूरी के लिए गठबंधन की राजधानियों को भेजा गया है। फरवरी में पड़ोसी यूक्रेन पर आक्रमण और उसके बाद सैन्य संघर्ष के मद्देनज़र इस कदम को रूस के रणनीतिक तौर पर अलग थलग किए जाने के प्रयासों को और बढ़ाने का काम किया है। तो यहाँ पूछा गया है कि नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के परिग्रहण के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पे स्वीडन के साथ साथ फिनलैंड ने परिग्रहण के लिए हस्ताक्षर किया है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी, फिनलैंड। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को किस पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है गृह मंत्री और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जानते हैं भारतीय मूल की ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऋषि सुनक की जगह नादिम जावी को वित्त मंत्री नियुक्त किया है। ऋषि सुनक ने चिट्ठी लिखकर बोरिस जॉनसन सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन, हैम्पशायर में हुआ था। उनका जन्म भारतीय माता पिता यशवीर और उषा सनक के घर में हुआ था। उनके पिता एक सामान्य चिकित्सक थे जबकि उनकी मां फार्मासिस्ट थी। उनके दादा दादी पंजाब प्रांत में पैदा हुए थे और 1960 के दशक में पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन में आकर बस गए थे। तो यहाँ पूछा गया है कि भारतीय मूल की ब्रिटिश नेता जो कि ऋषि सुनक हैं, उन्होंने 5 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह किस पद पर थे? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, वित्त मंत्री। आज का अंतिम अपडेट है, जूनियर फर्डिनेंड मार्केस ने मनीला में किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है मलेशिया और ऑप्शन डी है फिलीपींस। तो यहाँ पर जानते हैं जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्होंने राष्ट्रपति रोड्रिगा दुतेर्ते का स्थान लिया है। रोड्रिगा दुतेर्ते की पुत्री सारा दुतेर्ते ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। मार्कोस को देश में महामारी, अत्यधिक महंगाई और बढ़ते कर्ज के बोझ जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। फिलीपींस के संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत और फिलीपींस दोनों देशों में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 1949 में औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। तो यहाँ पर आपका चर्चा है कि जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस मनीला के 17वें राष्ट्रपति बने। मनीला किस देश की राजधानी है? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, फिलीपींस। और यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, तो ये 6 वर्षों तक यहाँ पे प्रधानमंत्री रहेंगे। साथ ही साथ महामारी का प्रकोप इनके शासनकाल पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, पिछले क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि केरल स्टार्टअप योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो केरल स्टार्टअप योजना की शुरुआत की गई थी वर्ष 2006 में। तो जिन्होंने भी सही उत्तर बताया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का क्वेश्चन है कि फिलीपींस में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। आप हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में
दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।